ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज फ्रिक्शन की प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यस तो बिना किसी देरी के आज फ्रिक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करो। ड्यूरिंग द पैडलिंग, जब साइकिल में पैडलिंग कर रहे होते हैं हम, ड्यूरिंग द पैडलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन फ्रंट एंड रियर व्हील। फ्रंट एंड रियर व्हील पे किस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जरा करो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी है? कितने बस लोग हैं सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन सी डी। के साथ में? शायद ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। श्योरली ऑप्शन डी है? यस ऑप्शन डी। हो सकता है यस जिसने पहले आंसर दिया हो वो करेक्ट हो। देखो, जब हमारी साइकिल थी सर ऑप्शन बी। साइकिल जो है, ये आपका हैंडल है, ये मान लो पैडल है, ठीक है। ड्यूरिंग पैडलिंग, जब हम पेडल मारते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रेयर व्हील है वो ग्राउंड को किधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, पीछे आगे? पीछे पीछे। पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। अब जब रिलेटिव मोशन कोशिश कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में होने की, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट किधर लगेगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड आगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर इस डायरेक्शन रियर व्हील पे लगेगा। सिमिलरली, जैसे ही अब रियर फ्रंट व्हील की बात करें, फ्रंट व्हील में गियर नहीं होता। गियर नहीं होता इसका मतलब ये नॉर्मल रोलिंग करता है। नॉर्मल रोलिंग करता है तो क्या होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन में फ्रिक्शन लगता है, तो इसमें किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड इन रियर व्हील ऑप्शन एंड सी। बैकवर्ड इन फ्रंट व्हील। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, द पैरेलल कंपोनेंट with the ground of contact force in between leg and ground is, यानी कि जो पैर और सर आपकी वॉइस कट रही है। नो। ऑप्शन ए। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता था? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, या दोनों, या कोई भी नहीं? ये नॉर्मल मान लो अल्फा रिएक्शन। होता था हमारा। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था, ये होता था नॉर्मल रिएक्शन। पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स होता था। यस सर। अरे बात समझ में? यस सर। पैरेलल कंपोनेंट आपका फ्रिक्शन फोर्स होता था, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग? ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में। व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, बताएगा कोई? अरे गलत ही एक्सप्लेन कर दो, सही नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है अगर गलत बता दोगे तो। सर जब मतलब हम पुल कर पुश करेंगे तो हम ज्यादा फोर्स यूज करेंगे, लेकिन जब पुल करेंगे ना तो वो तो ऐसे मतलब उठाने, जैसे चेयर होगी ना कोई, तो अगर उसके जब हम पुल करते हैं ना तो उसके ऊपर नॉर्मल एक्शन भी लगेगा साथ में, एंड फोर्स भी लगती है जो डाउनवर्ड लगती है शायद। एंड जब हम उसको जब पुल करते हैं तो वो कम लगती है फोर्स, उसकी वजह से। ठीक है, क्लोज टू करेक्ट है आपका आंसर, क्लोज टू करेक्ट है बेटा, लेकिन वेल ट्राइड, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, वेल डन वीना। और कोई बताना चाहेगा क्या? और कोई कोशिश करना चाहेगा, या फिर सब कोशिश करने से पहले ही हार गए?
किनारे पे बैठ के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सुना है ना? आप तो यस। कोशिश कर रहे हो। कोई नहीं करना चाहता कोशिश। नो वन। ठीक है चलो मैं ही बताता हूँ फिर, हाँ, कोई हिम्मत नहीं कर रहा तो देखो, वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। देखो जब हम पहले पुलिंग को देख लेते हैं, चलो जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, इसको मैं पुल कर रहा हूं किसी एफ फोर्स से, ठीक है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, यस। लगेगा। सबसे पहले मैं मुझे ये बता दो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। एक्शन। अब जब मेरा mg नीचे की तरफ लगेगा तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा कि यस नहीं? सर। यस यस सर। माना सर। माना कि ये एफ फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसका थीटा एंगल है, तो एफ का एक इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, तो एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा एफ साइन थीटा, आएगा कि नहीं? यस सर। तो जरा आप नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके देखो, तब क्या आएगा? एन, देखो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड क्या है? एन है, प्लस क्या है? माइनस एफ एक्स। साइन थीटा है, एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, यानी कि एन कितना आ रहा है? एम जी जी। माइनस एफ साइन थीटा, आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर मैं पुशिंग फोर्स अप्लाई करूं किसी ब्लॉक पे, एम जी तो नीचे की तरफ ही लगेगा। अगर मैं पुशिंग फोर्स अप्लाई करूं तो ये मान लो यहां से थीटा एंगल पे है, तो ये देखो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, ये मान लो एफ है, और वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा मेरा क्या? एफ साइन थीटा। टेन थीटा। और ये मेरा नीचे है तो एन मेरा ऊपर आएगा। अब जरा एन निकालो, क्या आएगा? एन क्या आएगा मेरा? एम क्या जी मेरा? प्लस एक्स थीटा। एम जी प्लस एफ साइन एक्स। थीटा आएगा। यस सर। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स यस किस में सर। ज्यादा लग रहा है, पुशिंग में या पुलिंग में? ये आपका पुशिंग, पुशिंग सर, पुशिंग में। ये आपका पुलिंग। पुशिंग। अब देखोगे नॉर्मल रिएक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि mg में से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें mg में कुछ ऐड हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन आपका पुशिंग में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है तो हमें अप्लाई ज्यादा करना पड़ता है। जब यस ज्यादा सर। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो इजी नहीं होगा भाई, वो टफ होगा। और जो कम फोर्स लगाने से ही काम हो जाएगा वो इजी होगा, तो पुलिंग आपका इजी होता है देन पुशिंग के। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो, करो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन करने के बाद में मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आंसर करिएगा, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं या टाइप नहीं करेगा, ठीक है? आंसर पोल में करना है। पोल लॉन्च हो चुका है, जरा पोल पे आंसर करिएगा, ऑनेस्टी के साथ आंसर करिएगा बेटा, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वीना कुछ पूछना चाह रहे हो क्या आप? नो सर, वीना, सर आंसर बताएं। नो सर, सर ओके आंसर। आंसर आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। वेट वेट करते हैं बाकी लोगों का भी। इशिता चौधरी, इशिता, इशिता बेटा, जो अभी ज्वाइन किए हैं इशिता, सर। बेटा अनम्यूट करोगे मैं आपको? इशिता सर लेफ्ट किया। को रेस्पॉन्स लेफ्ट में
block rest on rough inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal। जो ब्लॉक है वो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जो इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे? हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.8। जो इंक्लाइंड प्लेन है और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.8। इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स उस पर, ब्लॉक पे, देन मास ऑफ द ब्लॉक पूछा है। अच्छा देखो, ब्लॉक अगर आपका रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स उस फोर्स के इक्वल होगा जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करना चाह रहा है? यस और नो? यस सर। ये फोर्स किस फोर्स की वजह से मूव करना चाह रहा है? वेट का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, वेट का इसके का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से मूव करना चाह रहा है। फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उन दोनों को इक्वल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब तो कर दो भाई, इतना हिंट दे दिया मैं, अब तो कर दो। ठीक है, अब मैं करवाता हूं क्योंकि 4 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। इतना इजी क्वेश्चन बच्चों। देखो, गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको थीटा 30 डिग्री, और क्या गिवन है? म्यू दिया है आपको 0.8, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ आर दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन दे रखा है आपको, जरा देखो क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? एमजी लगेगा कि नहीं? यस और सर। माना कि इससे ये एंगल एंगल होगा मेरा थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री, 30 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसका एक कंपोनेंट होगा क्या? एम जी कॉस थीटा इधर, एक कंपोनेंट होगा इधर एम जी साइन थीटा, और इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर, कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। तो जब अगर ये ब्लॉक मेरा रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या मेरा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ आर होगा? बोलो, एम जी साइन थीटा जो है, क्या मेरा फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है, अदरवाइज रेस्ट पे नहीं रहेगा। यस सर। यस। भाई फॉर रेस्ट, फॉर रेस्ट कंडीशन ब्लॉक को मूव कौन कराना चाहता है? एनजी साइन थीटा। ब्लॉक को रोके कौन रखा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फॉर रेस्ट कंडीशन दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि एफ आर इक्वल टू मेरा होना चाहिए एम जी साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। एफ आर कितना है? 10 न्यूटन है। एम मुझे पता करना है, जी को रख दो 10, इसको रख दो साइन 30। तो 10 इक्वल टू एम, 10 से 10 कैंसिल कर दो जरा, 10 से 10 कैंसिल कर दोगे तो क्या होगा? 1 इक्वल टू एम इंटू ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो एम कितना आ गया? 2 kg। आया यस सर। बच्चों? यस सर। जरा ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूँ, इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगेगा और फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी लगेगा, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को।
और टेक योर टाइम। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए देता हूँ 4 मिनट, 4 मिनट्स देता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। 4 मिनट बहुत ज्यादा है वैसे, बट फिर भी आपको 4 मिनट दिए। चलो आप भी क्या याद रखोगे, सर टाइम देते थे। अब तो पोल लॉन्च किए दे रहा हूँ इसके लिए। पोल लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों को भी पोल दिखाई ना दे मुझे बता दें, मैं हैंड रेस कर दें, मैं अकॉर्डिंगली पूछ लूंगा आपसे। करो जरा इस क्वेश्चन को। 2020 में आया हुआ है, और ऑनेस्टी के साथ करना क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम आपको देने जाना है और वहां कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ चीटिंग कर लेंगे तो वहां कुछ नहीं होने वाला है फिर। और जो भी आंसर आए आप पोल में आंसर करो अपना, कोई दिक्कत नहीं। गलत आए सही आए कोई नहीं, गलत आएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं हूं तो सही सही करवाने के लिए फिर। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना मिल रही है आपको। जितने ज्यादा आप ऑनेस्टी के साथ अपने घर पे या क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी नीट के लिए, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली। तो अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है। वेट कर रहे हैं हम एकदम। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी किसी का करेक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, चलो करते हैं इसको। देखो एक बात बताओ,
इस क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर। पहले एक बात बताओ, ये ब्लॉक और ट्रॉली दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। बच्चों दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब मैं अगर बोल दूं कि मेरा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या इसको इधर आना पड़ेगा ए एक्सेलरेशन से सेम? यस ठीक है, तो इसका वेट मेरा कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तरफ इस पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा किधर लगेगा? पीछे की तरफ, म्यू एन। और माना कि इस पे कोई टेंशन लग रही है टी, अगर इस पे टेंशन टी लग रही है तो क्या इसके ऊपर भी इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रही होगी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? नो नो सर। ठीक है, अब जरा इस ब्लॉक को देखो फॉर ट्रॉली। ट्रॉली के लिए अगर मैं बात करूं, ट्रॉली के लिए बात करूं तो जरा कलर चेंज कर लेता हूं सर, ठीक है इसको रेड पे करते हैं। ट्रॉली के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, कोई बताएगा? नॉर्मल रिएक्शन ट्रॉली के लिए सिग्मा एफ वाई जीरो पुट कर दो ना, एन इक्वल टू एम जी। एम जी होगी ना नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स है ही नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में यस बेटा। सर। तो एम जी, एम कितना है मेरा? एम एम 10 kg है, 10 है, और जी कितना है? 10, यानी कि 100 न्यूटन आया कि नहीं आया बोलो? नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स यस क्या है सर। मेरा? फ्रिक्शन फोर्स है मेरा, फ्रिक्शन यस फोर्स है सर। म्यू इंटू एन। और म्यू कितना है? म्यू कितना है? 0.05। म्यू देखो, ये आपका म्यू है, कितना है? 0.05 इंटू एन कितना है? 100। तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया मेरा 5 न्यूटन। आया कि नहीं आया फ्रिक्शन फोर्स? अब मेरा फ्रिक्शन यस फोर्स सर। 5 न्यूटन आ गया, तो अब क्या करना है? अब आप अप्लाई कर दो न्यूटन सेकंड लॉ। अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है? सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए। इस डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो ट्रॉली के ऊपर, तो क्या करोगे? टी सिग्मा एफ नेट कैसे होगा? टी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं? अरे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना टी के अपोजिट में, तो यस टी सर। माइनस के एफ आर इक्वल टू एम ए। टी कितना है पता नहीं, एफ आर कितना है 5, इक्वल टू एम कितना है 10, ए पता नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। बोलो यहां तक किसी को कोई दुविधा है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अभी तक सबका पेट ठीक है, सब लोग पचा चुके इतना? यस सर। पेट खराब तो नहीं हुआ किसी का अभी? ओके, सब पचा चुके तो फिर वेल डन। अब आते हैं हम फॉर ब्लॉक, फॉर 2 kg ब्लॉक पर। अब 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इधर थोड़ा सा। कौन सा ब्लॉक है ये? 2 kg का। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों? नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही नहीं, इसमें टेंशन है ऊपर। इधर होगा mg और इधर है एक्सेलरेशन। क्या यही है फ्री बॉडी डायग्राम इसका? भाई mg नीचे की तरफ लगेगा, या फिर mg बोलूं या इसको 2g बोल देता हूँ? भाई 2 मास है ना, तो 2g बोल देता हूँ उसको। यस फ्री सर। बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब जरा इसमें अब फिर से अप्लाई करो, तो अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ नेट इक्वल टू एम ए, यानी कि अब देखो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो 2g माइनस के टी इक्वल टू एम ए। तो 2g कितना हो गया? 2g कितना हो जाएगा? 20। अरे 2 इंटू 10 20 हो जाएगा ना, माइनस टी इक्वल टू 2a। यस सर। इक्वेशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आगे कैसे बने दोनों? यस सर। हाँ, ठीक है। नाउ एड इक्वेशन 1, एड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो, लेफ्ट लेफ्ट ऐड करो और राइट राइट ऐड करो। लेफ्ट ऐड करो, t माइनस के 5 प्लस
20 माइनस के टी इक्वल टू 10a प्लस 2a। तो देखो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 5 गया 15 इक्वल टू 12a। तो ए कितना आ रहा है मेरा 15 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 5 3 5 जा 14 3 4 जा 12, 5/4 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं ऑप्शन ए? Yes, sir. बताओ क्लियर Yes, है sir. सबको कैसे हुआ है ये? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. जरा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ट्रिक है थोड़ी सी, एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को मैं ही करवाता हूं कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग, क्योंकि ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मूविंग इन सर्कुलर मोशन इन कोसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी। दो पार्टिकल हैं जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और दोनों की रेडियस क्या है, आर ए एंड आर बी। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यही हमारा मेन कंसेप्ट है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड कोई बताएगा किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड कोई बताएगा क्या? टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? Sir, time taken to complete one circular motion. यस, सर्कुलर मोशन आप बोल सकते हो, वन साइकिल एक्चुअली। अंशु वेल डन, अंशु वेल डन, वेल डन। अंशिका अंशु अंशिका। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन मोशन हो, चाहे कोई भी मोशन हो, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। उसने बोला है कि दोनों जो मूव कर रहे हैं ना उन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, उसने बोला टी ए इक्वल टू टीवी, उसने टी ए इक्वल टू टीवी बोला है। अब पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ इट्स एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा है। एंगुलर स्पीड क्या होती है मेरी? ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा बी पूछा है इसने। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड के टर्म में? कोई बताएगा? ओमेगा टाइम पीरियड के टर्म में मैं हिंट दे दूं, 2 पाई एफ होता है एक तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, होता है कि नहीं? Yes, sir. देखो ए के लिए क्या पुट करो, 2 पाई/टी ए डिवाइडेड बी के लिए 2 पाई/टी बी। तो आप देखोगे 2 पाई से 2 पाई कट गया तो आप क्या आ जाएगा, टीबी डिवाइडेड बाई टी ए। अब देखो टीबी और टी ए दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो किसी एक को रिप्लेस कर दो इसमें से। टीबी को मैं टी ए लिख दे रहा हूँ, टी ए डिवाइडेड बाई टी ए, तो टी ए से टी ए कैंसिल हो गया, तो मेरा आया ओमेगा रेशियो ओमेगा बी इक्वल टू 1:1। बोलो समझ में आया कब सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ बेटा, किसी को दिक्कत है कोई बच्चे? ओके, ये क्वेश्चन करो जरा, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसको करो। वेट वेट बेटा वेट, हैंड रेस कर दो जिस इसका आंसर आ जाए, हैंड रेस, हैंड रेस करो जिसका आंसर आ जाए। अभी एक बच्चे का ही आंसर आया, थोड़ा सा और वेट करते हैं।
टेक टू मोर मिनट बच्चों, 2 मिनट और देता हूं मैं आपको। 52 हो रहा है, 54 तक करो। Only 1 minute left now. Okay. शिवोम बताओ जरा आंसर। शिवोम। Sir, option B. ऑप्शन बी। ओके, वीना। ऑप्शन बी। डी। ओके। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, अ बॉडी ऑफ मास m kg, m is kept on a rough horizontal surface, the coefficient of friction is mu, the horizontal force applied on a body, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन बट इट डज नॉट मूव, लेकिन फिर भी मूव नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं और फिर भी वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? कि जो अप्लाइड फोर्स है भाई, वो हमारे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है, यही ना कंडीशन होगी। Yes, sir. यस तो जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको वैसे कंडीशन में देखोगे ना, तो ऑप्शन सी आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि कोई फिक्स फोर्स की वैल्यू नहीं बताई है, तो इक्वल कैसे हो सकता था? इक्वल में हम आंसर निकालेंगे, लेकिन का लिमिटेशन होनी चाहिए थी, ठीक है, बट फिर भी। तो उसने क्या बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एफ। जो नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन फोर्स है, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? आपका एफ है। जैसे अगर मैं बोलूं, माना कि मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, पी फोर्स मैंने कोई अप्लाई किया, हमें नहीं पता क्या है, बट उसने बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ आर। भाई पी इधर है तो एफ आर इधर लगेगा, म्यू एन। वेट आपका नीचे की तरफ लगेगा, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ लगेगा। इन दोनों का रिएक्शन ही तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ही तो होता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है? आपका एफ है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब Yes, sir. याद हो, Yes, आपको sir. अगर आपको याद हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या बताया था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था द रिजल्टेंट, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ द एंगल, या फिर बोलो कि रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंगल मेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है, उसी को हम क्या बोलते थे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे। और आज की क्लास के स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे, सेकंड क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन क्या था कि
जो आपका रिएक्शन, जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसका पैरेलल टू सरफेस कंपोनेंट क्या बोलते थे? फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे। वो यही वाला क्वेश्चन तो था कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब आपको क्या करना है यहाँ? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन निकालो पहले। नॉर्मल रिएक्शन सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो। मान लो एक्स ये है, वाई ये है, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करो तो मेरा क्या आएगा? एन माइनस के एम जी इक्वल टू 0, यानी कि एन कितना आ गया मेरा? एम जी। एन मेरा एम जी आया। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा मेरा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? म्यू इंटू एन। तो क्या होगा? म्यू एम जी। अब मेरा एफ एन की वैल्यू पता है, एम जी की वैल्यू पता है, तो जरा ये कंडीशन देखो। मैं मान लो कि मेरा कोई फोर्स है यहाँ पे mg लग रहा है और इधर लग रहा है म्यू mg, तो मेरा कोई रिजल्टेंट फोर्स है ऐसे करके f। इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? f क्या मेरा अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही करते थे? याद करो, Yes, वेक्टर sir. वेक्टर चैप्टर। म्यू mg का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करते थे। अब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो देखो mg इधर है, mg इधर है, तो अंडर रूट के अंदर में mg स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरा आएगा Yes, 1 sir. प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप देखोगे एम जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आएगा एम जी अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो मेरा जो एफ है वो, ये एफ क्या होना चाहिए? इससे लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, बड़ा नहीं हो पाना चाहिए इससे। Sir. 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? C. ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। C. आई बात समझ में? आप लोगों क्या मिस्टेक की थी? यस सर। Yes, sir. Sir. जरा ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल फीलिंग बता देता हूँ कि आपको याद हो कि जब आप कभी कार में बैठे हो, कार में बैठे हो या बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन तो इतनी इतनी ज्यादा हाई स्पीड में तुरंत स्टार्ट नहीं होती, लेकिन बस और कार में अगर आप देखोगे या फिर आप बाइक पे भी देखोगे, बाइक में अगर आप पीछे बैठे हुए हो, आगे वाला अचानक से क्लच छोड़ दे तो आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? यस ऐसे सर। हो जाते हो। जैसे ही बस में ड्राइवर गाड़ी रोक लिए स्टॉपेज पे, रोक के अचानक से मतलब तुरंत स्टार्ट किया और एक्सेलरेट कर रहा है उस टाइम पे, मतलब एक्सेलरेटर को दबा रहा है तेजी से, रेस में गाड़ी चलाना चाह रहा है, तो क्या आपको आपको एक फोर्स लगता है ऐसे ऐसे कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर पीछे की तरफ झुक जाते हो कि नहीं झुक जाते हो? या अगर आप खड़े हो उस पाइप को पकड़ के, बीच में जो पाइप होता है, या किसी की सीट को पकड़ के खड़े हो तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगता है कि नहीं? किस किस ने फील किया? जरा हैंड रेस करो। ये फोर्स आई थिंक सब लोगों ने फोर्स फील किया होगा। इसको हम बोलते यस हैं सर। इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन की वजह से। Motion. एनएलएम में पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जैसे आपको याद हो कि जब एक साथ ब्रेक मारता है तो हमें आगे की तरफ फोर्स लगता है, और जैसे ही एक साथ एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पीछे की तरफ फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन की किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना है। अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है क्योंकि एक्सेलरेट जब कर रहा है, जब गाड़ी को आगे भगा रहा है तब हमें फोर्स पीछे लग रहा है, लेकिन जैसे ब्रेक लगा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तब हमें आगे की तरफ फोर्स लगता है। फील किया है कभी ये? यस सर। Yes, sir. उसी फोर्स पे बेस ये क्वेश्चन, उसी फोर्स पे बेस है ये क्वेश्चन। करो जरा, अगर नहीं आता तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप ट्राई करो, एक बार करो ट्राई।
एक बच्चे का आंसर आया है, वेट वेट करो बेटा, वीना। ओके वीना, आप बताओ आंसर, वीना। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। यस सर। ओके, और किसी का आंसर आया बेटा? और किसी का आया? कोई कर रहा है? सर 10.5। 10.5 आया है शिव ओम का। ओके, अंशु, मीनाक्षी, कृतिका, कशिश, किसी का आंसर आया? ओके, सबसे पहले आंसर आया है करेक्ट आपका वीना का। वेल डन वीना, वीना वेल डन, बहुत अच्छे, तालियां बजाओ ये वीना के लिए, वेल डन। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब आप मूव करते हो या फिर जब आप बस में या कार में या ट्रेन में होते हो, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगता है, क्या आप जिस जैसे चेयर पे आप होते हो, तो आपका, आप चेयर के ऊपर होते हो, तो आप चेयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, क्या चेयर भी इस टाइम पे मेरे ऊपर फोर्स लगा रही होगी? बताओ, लगा यस रही होगी सर, कि नहीं? सर लगा रही Yes, होगी। भाई sir. मैं Yes, sir. चेयर के ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, तो चेयर भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही होगी। तो जिस टाइम पे बस एक्सेलरेट करती है, तो ये छोटा ब्लॉक क्या बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा? एम ए यस सर। लगाएगा कि नहीं? Yes, सर sir. क्योंकि अगर ये ए ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, ए ब्लॉक मूव कर रहा है, उसके सामने चिपका हुआ है ये बी ब्लॉक, मान लेते इसको बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक चिपका हुआ है, तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक अगर ए ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, तो क्या ए ब्लॉक क्या पागल बैठा थोड़ी ना रहेगा, ये भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। कितना? एम ए क्या भाई? न्यूटन बाबा क्या कह के गए थे? एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कह के गए थे कि नहीं? यस सर। भाई जब बी ब्लॉक ए पे एम ए का फोर्स लगाएगा, तो ए ब्लॉक क्या पागल थोड़ी ना बैठा रहेगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्या? एम ए का। तो अब जरा बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इधर। इधर वेट लगेगा कितना? 10 G। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर, कितना? एम ए। और एम ए इधर लगेगा इसका। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इसका, इस पर कोई बताएगा? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इस पर? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट Opposite किसके अपोजिट? direction. किसके अपोजिट? वहां पे रिलेटिव मोशन और उसके अपोजिट। रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है बेटा? सर डाउन में। डाउन, यस यस, बिल्कुल करेक्ट बात बोली। देखो ध्यान से देखना यार, जब आपको याद हो, ये बुक में का मैंने एग्जांपल बताया था, तो वेट किधर किधर चाहता है इसको मूव कराना? जो 10 kg वेट है ब्लॉक बी का, वो चाहता है कि ये नीचे की तरफ मूव करे, Yes, sir. ये चाहता है कि नीचे की तरफ मूव करे, लेकिन इसकी तरफ से स्यूडो फोर्स, इस जो एम ए है ना, इसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, भूतिया फोर्स। आपको याद है मैंने एक भूतिया फोर्स नाम से बताया था, यस सर। याद है? Yes, sir. Yes, भूतिया sir. फोर्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं? भूतिया फोर्स। भूतिया फोर्स एग्जाम में नहीं लिखना, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, PSEDO, स्यूडो।
स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या जो मैं हाथ से अप्लाई कर रहा हूं वो एक्सेलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स से अप्लाई हो रहा है। तो यही कंडीशन एक बच्चे का डाउट था, मैंने आपको क्लास में भी बताई थी कि ये एमजी को नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, बुक को चाहता है, एमजी चाहता है कि बुक नीचे की तरफ मूव करे। तो रिलेटिव मोशन दीवार के उसके बीच में क्या हो सकते हैं, ब्लॉक जो ए है वो दीवार की तरह काम कर रहा है और ब्लॉक बी जो है वो मेरी बुक है, तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स दीवार के उसके बीच में कितना लगेगा, अपवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. अपवर्ड लगेगा। सबको क्लियर हुआ कैसे अपवर्ड लग रहा है? Yes, sir. Yes. और इसको मूव sir. कराने की कोशिश कौन कर रहा है? mg वेट। अच्छा, अगर मेरा ब्लॉक रेस्ट में रह रहा है, अगर मेरा ब्लॉक रेस्ट में रह रहा है तो क्या ये mg मेरे फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा? यस सर। तभी ना ये बुक मेरी रेस्ट पे है, क्योंकि इसका जो वेट है वो इसके और इसके दोनों के बीच में लगे हुए फ्रिक्शन के बराबर है, तभी ब्लॉक रेस्ट में है। ये मेरी बुक रेस्ट में थी, बोलो। Yes, sir. यस जरा वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा एम है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लगेगा, ऐसे मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ आर, कितना, म्यू एन। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम ए। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, मेरा एफ आर इक्वल टू होगा किसके, एफ आर इक्वल टू क्या होगा, टेन जी, टेन जी बेटा, टेन जी। ये फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल टू होगा इस वेट के। तो एफ आर क्या है मेरा, म्यू एम ए इक्वल टू टेन जी। तो म्यू इंटू टेन क्या, तो म्यू तो दिया है ना, म्यू को लिख देते हैं, म्यू कितना है 0.5 इंटू एम कितना है, एम एम है आपका 10 इंटू ए मुझे पता करना है, तो 10 इंटू जी। तो अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, जी को 10 लिख देते हैं, जी को भी 10 लिख देते हैं। तो क्या होगा, ए कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और दे रखा है मैंने, इसी के बेस पे इससे आगे ही यहीं पे क्वेश्चन दे रखा है, होमवर्क में नहीं दे रखा आपको, उसके साथ ही सॉल्यूशन दे रखा है। तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है। अब इन स्यूडो फोर्स किधर लगता है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है, तो देखो स्यूडो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा। कहां लगता है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आता, नीट 2018 का क्वेश्चन, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में मेरे कराने से पहले। अगर ये क्वेश्चन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी आपके लिए होमवर्क के 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ? आज हमने क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किए हैं, ओनली क्वेश्चन किए हैं। और इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No. ऑल क्लियर है? यस सर Yes, sir. फिर मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे रिवाइज करके आना, ठीक है? यस रिवाइज करके, Yes, sir. हमेशा क्लास को रिवाइज करके आया करो। प्रीवियस क्लास को जब तक रिवाइज करके नहीं आओगे तब तक बात नहीं बनेगी। यस सर। यस ओके सर। देन, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सर बाय सर Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, बाय, sir. यू वेलकम बच्चों, Thank you, वेलकम, sir. Bye, sir. वेलकम, बाय।